बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अली असलान आपको बताना चाह रहा हूँ मैं अमेरिका कैसे पहुँचा। सबका सही, सब दोस्तों का, सब रिश्तेदारों का यही सवाल है कि मैं अमेरिका कैसे पहुँचा और मैं अमेरिका में क्या प्रोसेस करना चाहिए, हमें किस तरह से पहुँचना चाहिए। तो मैं सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपना नादरा रिकॉर्ड क्लियर करवाएं। ठीक है, नादरा में जो है आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये आप अपना क्लियर करवाएंगे और अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का मुकम्मल क्लियर होना चाहिए। देन आपको जो है फॉर्म, सेकंड थिंग जो है, फॉर्म फिल करने से पहले मैं कुछ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है पासपोर्ट जो है, मेरी सजेशन ये है कि आप 10 साल वाला बनवा के फिर जो है आप एप्लीकेशन स्टार्ट करें। तो चलें जी, ये चीज़ें मेन ज़रूरी थी जो मैंने आपको बताना चाहिए। अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट जो है एप्लीकेशन पे। हम गूगल से DS-160 फॉर्म लिखेंगे जो कि विज़िट वीज़ा के लिए है और सबके लिए यही फॉर्म है। सब वीज़ाज़ के लिए जो मेन जो चीज़ है, जो जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, वो DS-160 फॉर्म है। B1 B2 विज़िट वीज़ा के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो हमें डायरेक्ट आके इस फॉर्म पे पहुंचना है। किसी भी तरह से ये फॉर्म है पूरा जो है किसी भी वीज़ा के अप्लाई करने के लिए। तो हम एप्लीकेशन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो है लोकेशन, ये ऑप्शन है सिलेक्ट लोकेशन वेयर यू विल बी अप्लाइंग फॉर दिस वीज़ा। सो हम लिखेंगे कौन से कंट्री में या किस जगह पे हैं कंट्री में, कौन सी कंसुलेट के लिए। कराची में, हम पाकिस्तान और कराची में आएंगे, ये सिलेक्ट करेंगे। देन ये कोड लगाएंगे, ठीक है, M596W5। ये करके हमने स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करना है। जिसकी न्यू एप्लीकेशन है वो न्यू करेंगे, जिसकी पहले फिल की हुई है तो वो रिट्रीव एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, हम न्यू हैं तो हमने जो है स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करना है। ये फॉर्म जस्ट जो है एक प्रोफार्मा है, प्रोफार्मा फिल करना है। सिर्फ अपने आप को सामने रख के ये फॉर्म फिल कीजिएगा कि आपने क्या क्या किया हुआ है, आपका क्या प्रोफार्मा है, आप कौन है, ये सारी मालूमात आपके लिए है। तो हम इस जगह पे आके हमने सबसे पहले ये एप्लीकेशन आईडी जो है हमने नोट कर लेनी है या इसकी तस्वीर ले लेनी है। देन एग्री करना है और उसके बाद हमने सिक्योरिटी क्वेश्चन, इसमें हम कोई भी ले सकते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं। तो मैं ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट ही ले लेता हूँ, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, मदर नेम। ठीक है, उसमें हम कोई भी लिख लेते हैं ABCDEF। ठीक है, देन यहाँ पे आपका सर नेम क्या है, आप अपना सर नेम लिखेंगे। मेरा सर नेम सोलंगी, तो आपका जो है वो आप लिखेंगे। ठीक है, इसमें भी ABC। ठीक है, देन गिवन नेम जो आपका एज़ पर पासपोर्ट गिवन नेम है वो आप लिखें, अली अजलान सोलंगी कंप्लीट लिखेंगे। ठीक है, जो कंप्लीट नेम है आप वो वाला लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल ABCDEF लिख लिया। देन अल्फ़ाबेट, नेटिव अल्फ़ाबेट में भी जो है वो आप लिख लें। हैव यू एवर यूज अदर नेम, कोई दूसरा नेम है उसमें नो करेंगे। और इसके अलावा डू यू हैव टेलीकोड, इसमें भी नो करेंगे। देन इसके अलावा सेक्स आपका जो है आप सिलेक्ट कर लें, मैरिटल स्टेटस आप सिलेक्ट कर लें, मैरिड है या सिंगल है तो आप वो वाला लिख लीजिएगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है आप लिख लें। ठीक है, ये मैं फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ इस तरह से। सिटी आपका कौन सा है जहाँ की आपकी पैदाइश हुई, आप वो वाला लिख लें। ठीक है, प्रोविंस कौन सा है, सिंध। इसके अलावा रीजन पाकिस्तान। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पर आएंगे। इसके अलावा ये है आपके पास रीजन, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कंट्री, रीजन और ओरिजिन, आप कौन सी कंट्री में पैदा हुए हैं, कौन सा आपका ओरिजिनल कंट्री है वो आप लिखेंगे। डू यू होल्ड और हैव हेल्ड एनी अदर नेशनलिटी, आपके पास है, इसके अलावा कोई नहीं है हमारे पास। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रीजन अदर देन योर कंट्री, नहीं। ठीक है, ओरिजिनल, इसके अलावा कोई और हमारे पास नेशनलिटी है या नहीं है, या किसी और परमानेंट रेजिडेंसी PR है तो हम वो लिखेंगे वरना नहीं लिखेंगे। इसमें आपने अपना NIC नंबर लिख देना है।
ठीक है। ये अमेरिका के लिए है सोशल सिक्योरिटी नंबर और टैक्स पेयर आईडी जो हमारे पास नहीं है। फिर हमने नेक्स्ट कर देना है। वीज़ा क्लास आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। पर्पज़ ऑफ विज़िट हमारे पास है टेम्पररी बिजनेस वीज़ा, और दूसरी ये चीज़ें अलग अलग हैं, तो हम टेम्पररी बिजनेस प्लेजर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं विज़िटर। ठीक है। इसमें भी हमें स्पेसिफिकेशन देनी होगी कौन से के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हम बिजनेस एंड टूरिज़म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास बिजनेस टूरिज़म टेम्पररी B1 B2 के लिए सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स हमने बनाए हैं, तो हम लिख देंगे। हम बेहतर ये है कि हम लिख दें। सपोज़ हमें 8 महीने बाद की ये अप्रूवल मिलेगा, तो हम 8 महीने 6 महीने बाद की कोई डेट लगा देते हैं। टेम्प्रेरी डेट 8 महीने आज के बाद 9 महीने सेलेक्ट करें। क्या होगा, जो जिस टाइम आप एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे, तो वो आपने जो है वेबसाइट से चेक करना है, USIC के वेबसाइट से, कि उस टाइम कितना वेट टाइम आ रहा है, उसके बाद की डेट लिखनी है। तो अभी का शायद 8 महीने आ रहा है। 8 महीने के बाद की जो डेट होगी, अभी है जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त हो गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अप्रैल की हम लिख देते हैं 24। तो हम लिख देते हैं इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 10 अप्रैल 2025। ठीक है। ये डेट ऑफ अराइवल होगी वहाँ पे। ठीक है। फ़्लाइट का ऑप्शनल है, इफ़ नोन कर देते हैं। सिटी कौन सा, जिस सिटी में आप जाएंगे उसका नाम लिख देना है, शायद फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूयॉर्क लिख देते हैं। और डिपार्चर अमेरिका से कब होगा आपका, वो डेट लिख देते हैं। हम मैक्सिमम प्लान लिखेंगे हम 15 दिन का, तो हमने 10 के बाद 25 लिखनी है। 25 अप्रैल 2025 ये हमने लिख दिया। डिपार्चर सिटी कौन सा होगा, वो भी हम कोई जिस सिटी से आप डिपार्चर करेंगे, करना चाह रहे हैं, वो लिखें। मैं सेम लिख देता हूँ। इसके अलावा लोकेशन आप कौन कौन सी विज़िट करेंगे वहाँ पे, उसमें हम लिख देते हैं न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और वाशिंगटन DC। इसके अलावा हम मियामी लिख देते हैं, या जो आप विज़िट करना चाह रहे हैं वो आप लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद हम आ जाते हैं एड्रेस, हम कौन सी एड्रेस में रहेंगे वहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका एड्रेस है आप वहाँ लिख लीजिएगा। जो होटल बुकिंग है आपकी, या आप किसी कज़न रिलेटिव के पास रहना चाह रहे हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। सिटी आपका जो भी हो, वहाँ का एड्रेस का स्टेट कौन सी होगी वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है। ज़िप कोड जो वहाँ का वो लिख लीजिएगा। और इसमें जो है आपने कौन आपको पे कर रहा है, इसकी एक्सपेंस जो है आप खुद कर रहे हैं या किसी और से करवा रहे हैं, कोई और आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो आप वो लिखेंगे। इसमें मैं सेल्फ लिख लेता हूँ। ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम जा जाते हैं। नेक्स्ट, आर देयर अदर पर्सनस ट्रैवलिंग विथ यू। मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, तो नो। अगर ये कर रहे हैं किसी और के साथ, तो वो भी आप लिखेंगे। ठीक है। फ़िलहाल सिंगल मैं अपने लिए लिख रहा हूँ। इसके अलावा हैव यू एवर बीन इन द US, आप कभी US गए हैं? नहीं। और आप कभी US वीज़ा आपका कभी इशू हुआ है? नहीं। और इसके अलावा हैव यू एवर बीन रिफ्यूज़ हुआ है कभी US वीज़ा? नहीं। और अगर कभी आपने जो है आपके ब्याह पे किसी और ने पिटिशन दाखिल की है या नहीं, तो हमने नो कर देना इन चीज़ों को। ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ़ोन और एड्रेसेस। आपका एड्रेस कौन सा है, जो आपका एड्रेस है टेम्पररी परमानेंट, वो आपने लिख लेना है। सिटी आपने जो आपका सिटी है वो लिख दें। प्रोविंस आपका सिंध। पोस्टल कोड आपका जो होगा कराची का, मैं लिख लेता हूँ। और इसके अलावा आपका कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान। ठीक है। देन मेलिंग एड्रेस इज़ योर मेलिंग एड्रेस सेम एज योर होम एड्रेस, तो यस कर दें। हाँ, यस है। फ़ोन नंबर आपने लिख देने हैं, जो आपका फ़ोन नंबर है वो आप लिख लें।
ये मैं सही लिख रहा हूँ? आपको कोई काम हो, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप बता दीजिएगा। ये फॉर्म जहाँ तक जा रहा है मैं आपका फिल करूँगा, फिर इसके बाद जो आगे प्रोसेस होगा वो हम जो है खुद से मैं आपको मुझसे आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा कोई भी व्हाट्सएप पे इंक्वायरी हो तो। इसके अलावा भी ठीक है, इसमें सेकेंडरी फ़ोन नंबर आपका अगर कोई है तो वो लिखेंगे, वर्क फ़ोन नंबर अगर कोई है तो वो लिखेंगे। हैव यू यूज्ड एनी अदर फ़ोन नंबर इन लास्ट 5 ईयर अगर कोई है तो आप लिख दीजिएगा। मैं इसको फ़िलहाल नो कर रहा हूँ। ईमेल एड्रेस आपका कौन सा है वो आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे इसमें, ठीक है। इसके अलावा हैव यू यूज्ड एनी अदर ईमेल एड्रेस इन लास्ट 5 ईयर्स अगर कोई है तो आप लिख दीजिएगा। मैं नो कर रहा हूँ फ़िलहाल। इसमें लिखने में कोई मसला नहीं है, एज इट इज़ जो डिटेल्स आप जितनी पुट कर रहे हैं वो आपको इतने आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई आप देना चाह रहे हैं, जैसे कि फेसबुक आप देना चाह रहे हैं तो आप फेसबुक की डिटेल्स आप पुट कर दें, बेहतर है। नहीं कर रहे तो कोई मसला नहीं है, बट बेहतर है कि आप दे दें, क्योंकि वो इंक्वायरी डेटाबेस तो सब होता है यूएस एम्बेसी में, यूएस कंसुलेट में उनके पास, ठीक है। डू यू विश टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस ऑन एनी अदर वेबसाइट और एप्लीकेशन यू हैव यूज्ड विद इन लास्ट 5 ईयर? क्रिएट कोई आप देना चाह रहे हैं और भी तो आप दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको नो कर रहा हूँ। फिर हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, पासपोर्ट डिटेल्स। इसमें कोई इशू है जो मैंने फिल नहीं किया। यहाँ पे एड्रेस में कह रहा है कि आपकी एड्रेस सही नहीं है। देख लेता हूँ क्या, ईमेल एड्रेस इज़ इनवैलिड। अच्छा, ईमेल एड्रेस इनवैलिड है, जो कि हमने कर दिया है इसको, ठीक है। देख फिर नेक्स्ट हमने पासपोर्ट आपका कौन सा है? रेगुलर हमारा होता है तकरीबन, तो हम रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। पासपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर हम फिल कर देंगे इस पर, ठीक है। पासपोर्ट बुकलेट नंबर हम इसमें फिल कर देते हैं। देन इसके अलावा कंट्री पाकिस्तान है। वेयर वाज द पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशूड, कौन सा सिटी में इशू हुआ था? फॉर एग्जांपल कराची, स्टेट प्रोविंस सिंध, पाकिस्तान। देन इशूंस डेट कौन सी है उसमें आप डेट लगा दीजिएगा जो पासपोर्ट पर लिखी है, ठीक है। एक्सपायरी भी जो आप लिखना चाह रहे हैं वो लिख दीजिए। तकरीबन ये होगी 2033 कर देते हैं इसको, ठीक है। 29 हो जाएगी 10 साल वाले के लिए, ठीक है। और हैव यू एवर लॉस्ट, पासपोर्ट कभी गुम हुआ है? नो कर देंगे इसमें हम, नहीं गुम हुआ तो नो कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आ गए फिर दोबारा इस पे है यूएस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपका यूएस में कोई कांटेक्ट है तो आप लिख सकते हैं, जो आपके रिलेटिव फ्रेंड अगर कोई है तो किसी का आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से गिवन नेम वो भी आप फिल कर दें। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई है तो आपको पता है तो ठीक है, वरना डू नॉट नो कर दें। और इसमें अगर बेहतर है, पता है तो बेहतर है तो लिख लीजिए उसमें कौन सी कंपनी में काम करता है, ठीक है। रिलेशनशिप आपके साथ क्या है? फ्रेंड है, रिलेटिव है, स्पाउस है, तो हम फ्रेंड कर देते हैं फ़िलहाल, ठीक है। यूएस में उनका एड्रेस लिखना पड़ेगा, जो आपके रिलेटिव फ्रेंड जिनकी डिटेल्स आपने पुट किया उनका एड्रेस आप लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से जो सिटी और स्टेट्स में जो आ रहा है वो सारा हम लिख देंगे, ठीक है। जिप कोड जो वहाँ का होगा आप लिख दीजिएगा। फ़ोन नंबर उन दोस्त का, ईमेल एड्रेस उस दोस्त की डज नॉट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके बाद फैमिली इंफॉर्मेशन, रिलेटिव, फादर का नेम, आपकी फैमिली का इंफॉर्मेशन इसमें आपकी आएगी, फादर नेम आपका आएगा, ठीक है। उनकी डेट ऑफ बर्थ फादर की कब की है, फादर आपके यूएस में है, नो कर देंगे, ठीक है। नहीं है, अगर हैं तो यस कर देंगे। मदर की लिखेंगे डिटेल्स, तो उसमें भी यही चीज़ें आएंगी सेम।
गिवन नेम क्या है, एज पर NIC जो उनकी डिटेल्स हम वो पुट कर देंगे, ठीक है। और 1960 कर देते हैं इसको भी, ठीक है। मदर आपकी जो है US में नहीं है तो नो कर देंगे। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव, इमीडिएट रिलेटिव यानी कि आपकी कोई फैमिली मेम्बर, भाई या बहन या वाइफ हस्बैंड वगैरह कोई है तो वो लिखेंगे, अगर है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, नो कर देंगे। फिर इसके बाद सवाल है, डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव फ्रेंड्स के, मतलब रिलेटिव फैमिली फ्रेंड के अलावा, सॉरी इमीडिएट रिलेटिव के अलावा जो है कोई आपका रिलेटिव है तो यस है तो यस कर देंगे, नो तो नो कर देंगे, ठीक है। तो हम नो कर देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम कर देते हैं स्पाउस की डिटेल्स। आपकी स्पाउस यानी कि आपकी वाइफ हस्बैंड जो है उनका नाम, गिवन नेम, ठीक है, सर नेम और गिवन नेम और डेट ऑफ बर्थ उनकी फिल कर देते हैं, ठीक है। ये मैं एग्जांपल सारी डेटा भेज रहा हूँ, फिल कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से जो आपकी रियल है, आप रियल लिखेंगे अपनी। प्लेस ऑफ बर्थ आपकी स्पाउस की, ठीक है, और पाकिस्तान, स्पाउस एड्रेस, एड्रेस सेम एज होम एड्रेस, मेलिंग एड्रेस जो है आप वो कर दें, ठीक है। और नेक्स्ट हम वर्क एजुकेशन लिखेंगे, इसमें जो है बाकी दीगर चीज़ें कम हैं, ठीक है। सो मेरे शायद लैपटॉप में मसला है, इससे आगे नहीं जाता, अगर जाएगा तो मैं लिख दूंगा, डिटेल्स बता दूंगा। इसमें नेक्स्ट डिटेल्स जो हैं बहुत इजी हैं, कम है, प्रेजेंट है, आप वर्क एक्सपीरियंस लिखेंगे। उसके अलावा आपको किसी फॉर्म फिल करने में आपको किसी ने हेल्प किया, असिस्ट किया तो वो लिखेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, सिक्योरिटी बैकग्राउंड है कि आपने कभी किसी एजेंसी के लिए काम किया है या किसी जो है वायलेंस में आपके पास कोई मसला मसाइल कभी हुआ है तो वो FIR दर्ज हुई है आपके ऊपर या कुछ इस तरह की डिटेल्स है, सिक्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उन सब में नो नो होता है तो आप नो कीजिएगा। अगर कोई केस है आप शो कराना चाह रहे हैं तो आप यस कर दीजिएगा, उसमें बेहतर है कि उस सब चीज़ों में आप नो कर दीजिएगा। बट ये एप्लीकेशन ID आप हमेशा याद रखेंगे, कोई डिटेल्स कम है तो कोई मसला नहीं, आप बाद में भी दोबारा जो है रिट्रीव एप्लीकेशन करके आप आ सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जब आपका ये सारा मुकम्मल हो जाएगा, आपका जो है फ़ोटोग्राफ आपने जो है 2x2 की साइज़ लगता है, इसमें कंसुलेट में रिक्वायरमेंट है, वो कराची में दोसानी वाले भी फिल कर तस्वीर बना रहे हैं, या कोई भी फ़ोटो स्टूडियो जो है उसमें आप जो है उनसे आप बनवा सकते हैं ये रिक्वायरमेंट उनको बता के, ठीक है। इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगा आप दोसानी वालों के पास ही जाएं या उनसे रब्ता करके आप सॉफ्ट में भी उनसे मंगवा सकते हैं, कहीं पर भी हैं तो वो बेस्ट होता है। आप ये फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद दूसरी वेबसाइट है जो कि फ़ीस पेमेंट के लिए है। फ़ीस पेमेंट के लिए आप जाएंगे, इसी तरह से गूगल लिखेंगे फ़ी पेमेंट फॉर DS-160 फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो आप वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, वहाँ से आप फिल कर लीजिएगा उसकी रिक्वायरमेंट। और ये फॉर्म जो है वहाँ पे आप कंफर्मेशन पेज इसका होगा, इसकी जब फॉर्म सबमिट करते हैं उसके मेन पेज पे, वहाँ पे लास्ट में आपने वहाँ पे एप्लीकेशन, पूरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं खुद को, और वहाँ से आप जो है वो एप्लीकेशन ID आपने जब आप फॉर्म फिल करते हैं, सॉरी एप्लीकेशन फ़ी फिल करते हैं तो वहाँ पे आपने ऐड करना होता है, तो वहाँ पे आपने इसमें ये फॉर्म लिखना होता है, फॉर्म नंबर, तो वो फॉर्म याद कीजिएगा। जब भी आप एम्बेसी जाएंगे, फ़ी पेमेंट रसीद आपके साथ होगी, ये फॉर्म कंफर्मेशन पेज आपके साथ होगा, कंफर्मेशन पेज और फॉर्म जो आपका अपडेटेड होना चाहिए ये आप याद रखिएगा, फॉर्म आपका अपडेटेड होना चाहिए, जो आपका DS-160 फॉर्म है उसके क्रेडेंशियल आपके कंफर्मेशन पेज पे अपडेटेड होने चाहिए, ठीक है। दैट्स इट।